हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बाय सिटीजनशिप इन अनदर कंट्री। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं किसी और कंट्री में अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो ये है कि आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है, और सेकंड ये है कि आपको जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं उस कंट्री के वो भी मिलते हैं आपके और आपके फैमिली को, प्लस आपको वोटिंग राइट्स हो जाते हैं उस कंट्री के अंदर। तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कुछ कंट्रीज देती हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्लान जो है काफ़ी इजी है। अगर आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, सिंपली आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में हो, रियल एस्टेट में हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो या गवर्नमेंट स्कीम्स में हो। और इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं आपके, जैसे कि गोल्डन वीज़ा प्लान होता है, डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है जो कि आपको रेजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं, और रेजिडेंसी पे आप कुछ समय तक रह के बाद में भी आप सिटीजनशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट देती हैं, और गोल्डन वीज़ा क्या है प्लस डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। First, let's understand the difference between residency and citizenship. The basic difference between citizenship and residency is that when you become a citizen of another country, you can get a passport, travel freely, vote, and are generally afforded all the rights of people born in that country. Residency typically means that you can travel freely, work in that country, live in that country, but you aren't afforded all the same rights as a citizen. मतलब कि अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं, सिटीजन बन जाते हैं किसी कंट्री के, आपको सारे राइट्स मिलते हैं। और अगर आप रेजिडेंसी लेते हैं तो उसमें आपको 100% राइट उस कंट्री के नहीं मिलते हैं, लिमिटेड राइट्स मिलते हैं। Let's understand citizenship by investment. There are citizenship by investment programs where you can literally pay a fee or invest in property in exchange for full citizenship and a passport. What is a golden visa? Similar to citizenship by investment but not necessarily guaranteeing citizenship, golden visas are granted to people who can afford to invest in government run programs or properties or make large investment or donations in the $250,000 and up range. This usually grants investors and their families resident status but not citizenship initially. तो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशियली आपको रेजिडेंसी आपके और आपके फैमिली को दे सकती हैं, बट सिटीजनशिप आप लेटर ऑन ले सकते हैं कुछ समय तक या कुछ साल तक वहाँ पे रह के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिजिटल नोमैड वीज़ा। अनदर ऑप्शन इज डिजिटल नोमैड वीज़ा एंड कंट्रीज ऑफरिंग डिजिटल नोमैड वीज़ा आर एस्टोनिया, जर्मनी, नॉर्वे एक्सेट्रा। और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, तो मैं उन सबके नाम नहीं लूँगा वरना वीडियो का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो रिमोट वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए होता है डिजिटल नोमैड वीज़ा। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कंट्री वाइज, वो आप और वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ के, गोल्डन वीज़ाज़ के, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के। आप सारे वीडियोस वहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं। लेट्स सी कंट्रीज ऑफरिंग सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, आइए देखते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा, सेंट लूसिया, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, साइप्रस, टर्की। थाईलैंड भी आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट देता है बट कुछ कंडीशंस हैं। सिंगापुर, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द यूके। इफ़ यू वांट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन कंट्री वाइज सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर डिटेल्स। और एक एडवांटेज और मिलता है आपको अगर आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, उसमें यह एडवांटेज होता है कि उस पासपोर्ट पे, उस कंट्री के पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलता है। सपोज करिए आप किसी यूरोपियन कंट्री का अगर आप पासपोर्ट ले लेते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आपको 100+ कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल का ऑप्शन भी प्रोवाइड होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है अगर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाते हैं। और भी अगर आपको डिटेल चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।